सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको हेड बेटर के यूज पढ़ाने जा रहे हैं। हेड बेटर और शुड में क्या अंतर है? चाहिए का सेंस दोनों देते हैं, लेकिन हेड बेटर और शुड में दोनों में अंतर यही होता है कि शुड मीन्स जनरल एडवाइस होती है, जनरली कि जनरल एडवाइस होती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड डू मतलब आपको यू शुड डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड वॉश द क्लॉथ्स मतलब तुम्हें अपने कपड़े धुलने चाहिए। तो चाहिए के सेंस में जनरल अगर चाहिए तो चाहिए के सेंस में हम मस्ट का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हेड बेटर की बात करें तो इसमें जो है वार्निंग का सेंस, अगर जैसे आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होगा तो ऐसा हो जाएगा। जैसे तुम्हें बेहतर होगा कि तुम पढ़ाई करो, तो क्या होगा? अगर पढ़ाई नहीं किया तो कुछ बुरा होगा ना। तो उसी की बात करने जा रहे हैं। हेड बेटर में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि हेड बेटर में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज होता है। हेड बेटर दिया है, हेड का कभी भी कोई रिलेशन पास्ट से इसमें नहीं है। हेड बेटर का पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हेड बेटर का जो यूज होता है वो आपको मेनली प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। किस टेंस के लिए यूज करेंगे? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए इसका यूज करेंगे। वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। अगला इसमें बताता है कि कुछ धमकी भरा मतलब कुछ वार्निंग का सेंस, सजेशन का सेंस, वार्निंग का सेंस देता है और सजेशन का सेंस देता है। तो इन्हीं सब यूजेस को हम पढ़ाने जा रहे हैं। और चलिए हम क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जनरल ओवरव्यू था कि शुड में और हेड बेटर में क्या अंतर होता है। देखिए जनरली क्या होता है, हेड बेटर जो है प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है और ये एडवाइस और वार्निंग, एडवाइस का सेंस इसमें भी होता है और शुड में भी एडवाइस का ही सेंस होता है। लेकिन इसमें थ्रेट थोड़ा धमकी भरा, कुछ आप किसी को धमकी देते हैं, बेहतर होगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो बेहतरी के लिए यानी कि धमकी का अगर सेंस आता है तो हेड बेटर का यूज करेंगे। और अगला चीज जो है, हेड बेटर के साथ वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। किसका? वर्ब के बेस फॉर्म यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब के बेस फॉर्म और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे। इसका पास्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है हेड बेटर का यूज सेंस। जैसे दे रहा है यू हैड बेटर लीव नाउ, बेहतर होगा। हैड बेटर का मतलब होगा बेहतर होगा। यू हैड बेटर बेहतर होगा कि यू लीव नाउ, तुम चले जाओ। यू हैड बेटर बेहतर होगा ईट समथिंग, बेहतर होगा कि तुम ईट समथिंग, कुछ खा लो, बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ, बेहतर होगा कि तुम सच बता दो, बेहतर होगा कि तुम सच बता दो। तो इस तरह से आपने अगर नहीं बताया तो कुछ न कुछ तो उसके अंजाम होंगे। तो कह रहा है यू हैड बेटर। याद रखिएगा कि मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे हर जगह यू लगाया है। आप चाहे तो ही लगा दें, सी लगा दें, इट नहीं आएगा, दे लगा दें, ही सी, दे, वी, जो भी आप सब्जेक्ट लगाने, सब्जेक्ट में कोई वो नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा लगाएं। सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि चले जाओ। यू हैड बेटर ईट समथिंग, बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। यू हैड बेटर टेल द ट्रूथ, बेहतर होगा कि सच बता दो। सी हैड बेटर स्टे काम, उसके लिए बेहतर होगा स्टे काम। स्टे काम मीन्स शांत रहना, बेहतर होगा कि तुम शांत रहो। यू हैड बेटर बुक योर टिकट, बेहतर होगा कि तुम टिकट बुक कर लो। यू हैड बेटर अराइव ऑन टाइम, अराइव मीन्स आना, अराइव ऑन टाइम, बेहतर होगा कि समय पर आओ, बेहतर होगा कि समय पर आओ। यू हैड बेटर फॉलो माई रूल्स, बेहतर होगा कि तुम मेरे रूल को फॉलो करो, बेहतर होगा कि तुम मेरे रूल को फॉलो करो। यू हैड बेटर बी पेशेंस, बेहतर होगा कि तुम पेशेंस के साथ काम करो, तो पेशेंस के साथ काम करो। यू हैड बेटर आस्क फॉर हेल्प, बेहतर होगा कि तुम क्या करो? आस्क फॉर मीन्स मांगना, हेल्प,
बेहतर होगा कि तुम मदद मांग लो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं सी हैड बेटर, दे हैड बेटर, यू हैड बेटर, वी हैड बेटर, यू हैड बेटर। सब्जेक्ट में कोई बाउंडेशन नहीं है और ये बहुत ही आसान होता है कि आप हैड बेटर, हैड बेटर का यूज किए और बस कुछ नहीं करना है। वर्ब के बेस फॉर्म का, हर जगह वर्ब के बेस फॉर्म का ईट हो गया, स्टे हो गया, टेल द ट्रूथ हो गया, तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैड बेटर के साथ वर्ब के बेस का फॉर्म का यूज करते हैं। और ये जो है इस तरह के सेंटेंसेज आपके स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा जो है सजेशन का भाव होता है। इसमें सजेशन की मतलब बेहतर होगा कि तुम्हें टैक्सी ले लेनी चाहिए, जैसे बेहतर होगा कि वह टैक्सी ले ले। जैसे यू हैड बेटर टेक अ टैक्सी, यू हैड बेटर तुम्हारे लिए बेहतर होगा, यू हैड बेटर टेक अ टैक्सी। टेक जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा। फिर कह रहा है बेहतर होगा कि वह अपने माता पिता से पूछे, यू हैड बेटर तो हर एक में कॉमन है ना, हैड बेटर हर एक में कॉमन है। आस्क ये वर्ब के बेस फॉर्म का यूज किए, योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से पूछो। जैसे बेहतर होगा कि वह संदेश भेजे, ही हैड बेटर उसके लिए बेहतर होगा कि सेंड अ मैसेज, बेहतर होगा कि वह क्या करे, मैसेज भेजे। ही हैड बेटर सेंड अ मैसेज कि वह एक मैसेज भेजे। फिर कह रहा है बेहतर होगा कि वह एक योजना बना ले। योजना बनाना तो कुछ नहीं करना, ही हैड बेटर मेक अ प्लान, मेक मीन्स बनाना, अ प्लान वह एक योजना बना ले। तो क्या ये सेंटेंसेस टफ है? कोई टफ नहीं है। इसमें जो है कुछ नहीं करना है, यू हैड बेटर, ही हैड बेटर, सी हैड बेटर, वी हैड बेटर और उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म का, वर्ब कोई भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्ब का यूज करके आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। अगर वहीं पे बात करें बेहतर होगा कि आप धीमे हो जाएं, यू हैड बेटर। अब देखिए यहाँ पे जो है वार्निंग कि आपको अगर ऐसा करना नहीं चाहिए, आप बुरा हो जाएगा, कि वार्निंग का सेंस अगर आता है तभी हैड बेटर का यूज करेंगे। जैसे बेहतर होगा कि आप धीमा हो जाएं, यानी कि कैसे लाएंगे, ही हैड बेटर, ही हैड बेटर वॉक स्लोली। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि हैड बेटर तो कॉमन है ना, वॉक जो है वो क्या है, वर्ब का बेस फॉर्म है, वर्ब का बेस फॉर्म है और ये तो एडवर्ब है, तो वह धीमा चले। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बेटर वॉक स्लोली, वह धीमा चले। बेहतर होगा कि वह सावधान रहे, सी हैड बेटर बी केयरफुल। ये जो बी है वो वर्ब का बेस फॉर्म है और ये केयरफुल जो है एडजेक्टिव है। तो बेहतर होगा कि वह क्या करे, सावधान रहे, सी हैड बेटर बी केयरफुल, उसके लिए बेहतर होगा कि वह क्या रहे, सावधान रहे। फिर कह रहा है बेहतर होगा कि आप तार को न छुएं। अब देखिए यहाँ पे न की बात हो गई, निगेटिव जब रहेगा, निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे, सी हैड बेटर नॉट। याद रखिएगा जब भी आप इसका निगेटिव बनाएंगे ना तो आपको बेटर के बाद ही नॉट लगाना है, बेटर के बाद ही आप नॉट लगाएंगे। सी हैड बेटर नॉट टच वर्ब का बेस फॉर्म है, टच द वायर, सी हैड बेटर नॉट टच द वायर, उसके लिए बेहतर होगा कि वह वायर न टच करे। फिर कह रहा है बेहतर होगा कि आप अपने माता पिता की उपेक्षा न करें। फिर ये नेगेटिव ही है तो इसको कैसे बनाएंगे, यू हैड बेटर
नॉट इग्नोर योर पेरेंट्स, यू हैड बेटर, नॉट इग्नोर। याद रखिएगा कि हैड बेटर के बाद ही नॉट का यूज करेंगे। बेहतर होगा कि वह अपने पेरेंट्स की उपेक्षा करना मतलब इग्नोर करना, योर पेरेंट्स, कि वह अपने पेरेंट्स को इग्नोर ना करे। फिर वही बात करें कि बेहतर होगा कि आप किसी को न बताएं। होता है ना, अगर आप कहते हैं कि देखो ये राज हमारे तुम्हारे बीच की ही बात है, बेहतर होगा कि तुम किसी को बताना नहीं, तो कैसे उसे करेंगे? ये डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हैं। यू हैड बेटर नॉट, बेटर के बाद हमने क्या लाया? नॉट लाया। यू हैड बेटर नॉट टेल एनीवन, किसी को न बताना। बेहतर होगा कि आप अपनी चाबियां न भूलें, तो यू हैड बेटर कॉमन वर्ड है। यू हैड बेटर नॉट लाया। फॉरगेट योर की, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म है। फॉरगेट योर की, बेहतर होगा कि आप अपना समय बर्बाद न करें। यू हैड बेटर के बाद क्या लाएंगे? नॉट। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट हर टाइम, वह अपना समय बर्बाद न करें। फिर उसी तरह से देखें, शी हैड बेटर नॉट लीव द डोर ओपन, शी हैड बेटर, उसके लिए बेहतर होगा नॉट लीव द डोर ओपन, दरवाजा खुला ना छोड़े। जैसे शी हैड बेटर नॉट ईट टू मच जंक फूड, वह बहुत अधिक जंक फूड न खाए। सो इस तरह से आप कह सकते हैं, अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है तो हैड बेटर नॉट का यूज करेंगे, हैड बेटर के बाद नॉट का यूज कर देंगे। हैड और बेटर के बीच में नॉट मत लाइएगा, जैसे होता है आमतौर पे हैड नॉट बेटर का यूज मत कीजिएगा। हैड नॉट बेटर ये आपका रॉन्ग है, आप इसे सही हैड बेटर नॉट का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हैड बेटर नॉट का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने इसमें जो भी डाउट, अक्सर स्टूडेंट के अंदर माइंड में इसको लेके डाउट होता है कि एग्जामिनेशन में भी ये बहुत खूब पूछता है कि हैड बेटर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी दे देता है, तो थर्ड फॉर्म भी नहीं लाना है, वर्ब का बेस फॉर्म लाना है। और निगेटिव में क्या होता है कि अरे हैड और बेटर के बीच में ही नॉट दे देता है। तो आपको याद रखना है कि हैड बेटर नॉट का यूज करना है, हैड बेटर नॉट का यूज करना है, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, पार्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको सीधे इसको किस में यूज करना है? सीधे सीधे आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए इसको यूज करना है। इसमें वार्निंग का सेंस देता है, ये जो है शुड से बिल्कुल अलग है। इस तरह से आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।